आज पूरे विश्व में रामलला की जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा की गूंज है। अयोध्या नगरी को वैसे ही सजाया जा रहा है जैसे त्रेता युग में भगवान राम के 14 वर्ष के वनवास से अयोध्या लौटने पर सजाया गया था। आज पूरे देश में सिर्फ एक ही चर्चा है, 22 जनवरी को होने वाले राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव की। इस प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को लेकर हर कोई अपने अपने तरीके से भगवान राम के आगमन की तैयारियां कर रहा है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो रहा है। यह मंदिर इतना भव्य बन रहा है जिसे देखकर बस ऐसा लग रहा है कि कलयुग में त्रेता युग आ गया हो। भव्य राम मंदिर निर्माण के साथ कई अन्य रिकॉर्ड भी बन रहे हैं। जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा। अयोध्या समेत पूरे देश में उत्सव का माहौल। भव्य राम मंदिर निर्माण के साथ बनेंगे कई रिकॉर्ड। देश विदेश से पहुंच रही सामग्रियां। विश्व की सबसे बड़ी अगरबत्ती से महकेगी अयोध्या। 3.5 फीट चौड़ी और 108 फीट लंबी अगरबत्ती करेगी नगर को सुगंधित। ईटा में बना 2400 किलो वजनी घंटा अयोध्या पहुंचा। घंटे से निकलती है ओम की ध्वनि। भगवान राम की ननिहाल छत्तीसगढ़ से पहुंचे सुगंधित चावल। 22 जनवरी को भंडारे के साथ लगेगा भगवान को भोग। भगवान राम की ससुराल मिथिल से पहुंचे उपहार। नेपाल से 500 राम भक्त और 5000 उपहार लेकर पहुंचे अयोध्या। धर्मनगरी अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। अयोध्या समेत पूरे देश में इस दिन उत्सव का माहौल होगा। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से कई लोगों के सपने साकार होंगे। देशवासियों का 500 साल पुराना सपना रामलला के अपने दरबार में विराजने से पूरा होगा। अयोध्या राम मंदिर के साथ कई रिकॉर्ड भी बनाने जा रहा है। तैयारी बहुत सुंदर ढंग से है और ये लोग सोच रहे हैं कि जो 24 में होना है तो 23 में ही पहले ही पूर्ण हो जाए, जिससे कोई भी कार्य ऐसा न रहे कि जो यह रह गया है और इसको बनाने की जरूरत है। विश्व की सबसे बड़ी अगरबत्ती से महकेंगी अयोध्या। अयोध्या में राम मंदिर के अलावा और भी कई विश्व स्तरीय रिकॉर्ड बनने जा रहे हैं, जिसमें रामलला के लिए गुजरात के बड़ौदा से विश्व की सबसे बड़ी अगरबत्ती तैयार की गई है, जो अयोध्या के लिए रवाना हो गई है। आपको बता दें कि अगरबत्ती की ऊंचाई 108 फीट है, जो रामलला के पूजन में उपयोग किया जाएगा, जिसके सुगंध से पूरी अयोध्या नगरी महकेगी। दरअसल अयोध्या में निर्मित हो रहे राम मंदिर में 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन होगा। ऐसे में इस महोत्सव को लेकर पूरे देश में तैयारियां की जा रही है। इससे गुजरात भी अछूता नहीं है। यहाँ के एक राम भक्त ने एक विशाल अगरबत्ती बनाई है, जो राम मंदिर को 1 से 1.5 साल तक सुगंधित करती रहेगी। इस अगरबत्ती की गोलाई 3.5 फीट और लंबाई 108 फीट है। यह अगरबत्ती बड़ोदरा के राम भक्त गोपालक बिहा भाई भरवाड़ ने बनाई है। प्रभु श्री रामलला 22 जनवरी 2022 को विराजमान हो रहे इस भव्य प्राण प्रतिष्ठा के प्रसंग में ये जो धूपसली है वो अयोध्या ले जाकर प्रभु श्री राम को अर्पित करके प्रज्वलित करेंगे। ये जो धूपसली अगरबत्ती है उसको बनाने में 6 महीने का वक्त लगा है और इसके अंदर 5 तत्व और 52 प्रकार की जड़ा बूटियाँ और गिर गाय का घी सब हवन सामग्री मिला के इस धूपसली को बनाया है। इसको हम धूपसली नहीं कहेंगे, क्योंकि जितना यज्ञ में जो हवन सामग्री लगता है पूरा लगाया है, तो पूरे विश्व के लोग के ओर से ये 108 फुट अगरबत्ती है, मगर ये 108 कुंडी यज्ञ है, क्योंकि पूरे भारत की जनता वहाँ जाके यज्ञ नहीं कर सकती है। तो इसके लिए लाखों करोड़ों इसके अंदर आहुतियाँ है
वो प्रभु श्री राम को अर्पित करके प्रज्वलित करेंगे। कितना वजन है, कितने दिनों तक ये अगरबत्ती जलेगी, ये कब इसको प्रज्वलित किया जाएगा? इसका वजन 3610 किलो है। ये प्रज्वलित करेंगे तो 1.5 महीने तक प्रज्वलित रहेंगी और 50 किलोमीटर का एरिया को कवर करेंगी। कब तक आप अयोध्या पहुंच जाओगे, उस वहाँ पे क्या कार्यक्रम है? हमारा अयोध्या पहुंचने का लक्ष्य 18-16 तारीख तक था, मगर वहाँ पे हमको 13 तारीख तक बुला लिया है। 13 तारीख तक हम पहुँच जाएंगे। वहाँ पहुँच के विधि विधान से ये धूपसली को वहाँ प्रज्वलित करेंगे। भारत देश के बड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी साहब को हम भारत के नागरिक, भारत की जनता रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो खुद आके ये अगरबत्ती को प्रज्वलित करें। अयोध्या पहुंचा 2400 किलो वजनी घंटा। घुंघरू घंटी उद्योग की नगरी एटा के जलेसर से 2400 किलो का घंटा अयोध्या पहुंच गया है। घंटे की सैकड़ों व्यापारी फूलों से सजे रथ से अयोध्या लाए हैं, जिसे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को समर्पित किया गया है। इसके साथ ही 50-50 किलो में 7 अन्य घंटे को भी ट्रस्ट को समर्पित किया गया है। बताया जा रहा है कि जलेसर के घंटे पूरे विश्व में मशहूर है। घंटों के बजाने से ओम की ध्वनि गूंजती है। घंटा को बनाने में 70 कारीगर लगे और महज 25 मिनट में 2400 किलो का घंटा बनकर तैयार हो गया। 2500 किलो का घंटा जो है जी राम जन्मभूमि के लिए बनाया जा रहा है। इसके साथ साथ 10 छोटी घंटा का ऑर्डर और है, और ये ऑर्डर हमको बनारस की पार्टी के द्वारा मिला है। इसका निर्माण शीघ्र 2-3 महीने के अंदर हो जाएगा। जाम लग जाएगा भाई साहब, 1 महीना ज़्यादा लगेंगे भाई साहब। अच्छा, कम से कम 40-50 लोग लगेंगे। फिनिशिंग हो तो कम से कम 2-2.5 महीना लगेगा। 5 साल वर्ष के बाद जो राम मंदिर का भूमि पूजा अगस्त 5 में हुआ है, ये दुनिया भर की 966 मिलियन हिंदुओं के लिए हर्ष का बात है। और ये करोड़ों हिंदुओं का सपन है जो जिनके लिए लोग लड़ाई लड़े हैं। तो इसके लिए हमने सोचा है कि लीगल राइट्स काउंसिल इंडिया की ओर से एक हमारा तरफ से भी एक कर्तव्य हम दिखा दें राम मंदिर के लिए। तो हमने सोचकर तय कर लिया कि एक ब्रह्मांड का घंटा बना के लेके जाएंगे। तय करने के बाद 613 किलो का हमने घंटा बनाया है। 4.1 फीट हाइट है, 3.9 फीट इसका चौड़ाई है। और ये साउंड जो अभी आपने सुना है, साउंड जैसे आ रही है, और ये बहुत ऊंचे रख के इसको साउंड बजाने से लगभग 8 किलोमीटर की रेडियस में साउंड जाती है। और इस साउंड का जो शब्द आप गहर से सुनेंगे, इसका शब्द ओम करके आता है। तो हम इस घंटे को बनाए के रामेश्वरम में 17 सितंबर नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन पर इस रैली को हमने शुरू किया है। जो हम लोग नरेंद्र मोदी जी को बहुत तहे दिल से हमने धन्यवाद देना चाहते हैं कि इस राम मंदिर को हमके तोहफा पर दिए हैं। सामने देखेंगे राम मंदिर का घंटा है जो रामेश्वरम तमिलनाडु से आया। 6 कुंटल 13 किलो इसका वजन है। यही राम मंदिर का मेन घंटा है जो यहाँ से उठा करके राम मंदिर को ले जा करके लगाएंगे। हम तेलंगाना के हैं। हम काशी और अयोध्या यात्रा करने के लिए आए हैं। मेरा नाम नागराज है। हम तेलंगाना का हैदराबाद के हूँ, सिकंदराबाद के। इन लोगों सभी लोग आए हैं, हैदराबाद के 6 सब पूरा 10 जने आए हैं हम। तो अब काशी का दर्शन हो गया हमारा, फिर इधर अयोध्या देखने के लिए, राम मंदिर देखने के लिए आए हम। राम मंदिर में लगने जा रहा है। हाँ, क्या आप पहले ही दर्शन कर ले रहे, तो आज कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा अपन हमारे को। ये राम मंदिर अपन का मंदिर हो रहा है, अपन का राम सीता राम लक्ष्मण अच्छा है। भगवान राम की ननिहाल छत्तीसगढ़ से भेजे गए सुगंधित चावल। अयोध्या में तैयार हो रहे श्री राम मंदिर के उद्घाटन की तैयारी चल रही है। 22 जनवरी 2024 को श्री राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा समारोह होगा। इसके बाद भव्य महाभंडारा होगा। इस भंडारे में छत्तीसगढ़ के सुगंधित बासमती चावल से बना भोग प्रभु श्री राम को अर्पण किया जाएगा। इसके लिए सीएम विष्णुदेव साय ने भगवान राम के ननिहाल छत्तीसगढ़ से अयोध्या के लिए 3000 क्विंटल चावल भेजा है। राजधानी रायपुर के वीआईपी रोड स्थित श्री राम मंदिर से 11 ट्रकों से अयोध्या के श्री राम मंदिर के लिए चावल रवाना किए गए हैं। सामान है वो आ रहे हैं। आज जो आया है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के ननिहाल और महाराजा दशरथ जी के ससुराल से
माता कौशल्या के जन्मभूमि से छत्तीसगढ़ से यह चावल आया है। यह चावल जिससे रामलला को भोग प्रसाद लगेगा और बड़े आस्था से पूरे छत्तीसगढ़ निवासियों ने अपने अपने गांव से अपनी जो श्रद्धा प्रकट किया है, यह भोग लगने के लिए जो चावल भेज करके, यह बहुत ही विशिष्ट प्रकार का चावल है। जैसा कि चावल छत्तीसगढ़ में बहुत ही विशिष्ट प्रकार के सुगंधित युक्त चावल हैं, सुगंध युक्त चावल ये चावल हैं और बड़े श्रद्धा से लोगों ने जो भेजा है, यह चावल वहाँ के मुख्यमंत्री जो नए मुख्यमंत्री हुए हैं, उन्होंने बड़े विधिवत पूजा पाठ के बाद यह प्रस्थान किया है वहाँ से वाहन, जो 3000 टन के मात्रा में यहाँ आने वाले। भगवान राम के ससुराल मिथिल से पहुंचे उपहार। अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। इससे पहले भगवान राम के ससुराल मिथिला से 500 लोग 5000 उपहार लेकर अयोध्या पहुंचे हैं। उपहार टोकरियों और हंडियों में हैं। इनमें वस्त्र, फल, मेवा, पकवान, चांदी के खड़ाऊ और आभूषण शामिल हैं। इन उपहारों को 36 गाड़ियों से 4 जनवरी को मिथिला के जनकपुर से निकाली गई यात्रा शनिवार को अयोध्या के कार सेवकपुरम में पहुंची। लड़के के घर को कुछ भेंट देता है। मिथिला में उसी को भार कहा जाता है। भार का मतलब एक लाठी, एक बांस कंधे पर रहता है और उस बांस के दोनों कोनों पर टोकरों में भेंट का सामान रखा होता है। तो ये ऐसे भार लेकर जनकपुर, वीरगंज, मिथिला, ऐसे नेपाल का समाज, राम भक्त समाज 500 की संख्या में। मेरे लिए बड़ी आश्चर्य की बात थी, इतनी बड़ी संख्या कैसे आई। आज सवेरे शायद 4 बजे आए हैं, तो रात के 12 बजे के बाद से आना शुरू हुए, सवेरे 4 बजे तक आते रहे। ये भगवान के लिए, राम के लिए, कन्या पक्ष के लोग वर पक्ष के लिए अपने भार लाए हैं। भार यानी भेंट, भार यानी उपहार, उपहार, भेंट। अब मेरी लाचारी है कि भाई मुझे स्वीकार करने पड़ेंगे। स्वीकार तो करना चाहिए था यहाँ के संतों को। साधु संत यहाँ के दशरथ हैं, हम तो नहीं है, हम तो कुछ भी नहीं है। लेकिन तो भी आए हैं तो मैं उसे स्वीकार कर रहा हूँ और ये भगवान के प्रसाद रूप में सब उपयोग हो जाएगा, ऐसा विचार